हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी जो भी डिमांडिंग वीडियोस हैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। डू नॉट से आई कांट, इंस्टेड से आई एम वर्किंग ऑन इट। कभी ये नहीं बोलिए कि मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। इसकी जगह ये बोलिए कि मैं उस काम पर जो है वो वर्क कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, कर सकती, तो कभी भी डेफिनेटली वो काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसके लिए क्या कर लिया, पूरा माइंडसेट कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, देखिए, कि कोई भी काम आप नहीं कर सकते। कभी भी अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बिल्कुल ये ना समझे कि आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आप उस पर वर्क करोगे, आप उसको लगातार एक कॉन्टिन्यूटी से करोगे ना, तो वो काम डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड देखिए, कारगिल विजय दिवस ये इम्पॉर्टेंट डे है। ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को कौन सा डे होता है? कारगिल विजय दिवस। अब इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। देखिए, 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में, यानी 1999 में जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर विक्ट्री यानी जीत हासिल करी थी। उसी विक्ट्री को मार्क करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो एवरी ईयर देखिए 26 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पे उन सोल्जर्स को रेस्पेक्ट या उन सोल्जर को श्रद्धांजलि देते हैं जो कि युद्ध में शहीद हुए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी हमें ध्यान रखना है। इस युद्ध के दौरान देखिए क्या हुआ था कि जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान के जो इंट्रूडर्स थे उनको इविक्ट किया था, यानी उनको खदेड़ दिया था। और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में जो टाइगर हिल है या जो अदर पोस्ट हैं, वहाँ पर इंडिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो एक यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये हमें ध्यान रखना है, ऑपरेशन विजय। कारगिल वॉर थी जो थी वो 60 दिन से ज़्यादा दिन तक चली थी, और 26 जुलाई को जो है वो ये एंड हो गई थी। और उसी दिन जो है वो इंडिया ने विक्ट्री हासिल करी थी ओवर दी पाकिस्तान। तो इसलिए 26 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स कारगिल डे। अब शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which international funding agency has joined the India-led Coalition for Disaster Resilient Infrastructure in July 2022? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी है जो कि भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हुई है? तो सही आंसर है देखिए, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये फंडिंग एजेंसी है जो कि इस कोएलिशन, ऐसे इस गठबंधन में जो है वो शामिल हुई है। अब देखिए, जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ये क्या करेगा? तो एक तरीके से ये एफर्ट करेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डैमेज होता है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान होता है, किस तरीके से हम उसको सीमित करें। तो उसके लिए जो एफर्ट्स है ना, उसी एफर्ट्स को के लिए जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसमें ज्वाइन किया है। इट विल वर्क टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। तो आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, अगर हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के द्वारा ओन है, और ये दुनिया के सबसे बड़े जो सुपर नेशनल लेंडर्स हैं उनमें से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है वर्नर होयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड NDDB MRIDA लिमिटेड? तो NDDB मेरिडा लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है परषोत्तम रुपाला। अच्छा फ्रेंड्स, परषोत्तम रुपाला जी के पास में कौन से मिनिस्ट्री है? तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, और इनके द्वारा ही NDDB मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड,
मेडा लिमिटेड को जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अब ये क्या काम करेगा, देखिए ये जो है ना, इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये इसकी सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी है टू टेक फॉरवर्ड मेन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। तो देश भर में जो मेन्योर यानी खाद प्रबंधन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कंपनी है वो काम करेगी। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, मेरिडा लिमिटेड है, has been established as an unlisted public limited company under the Companies Act 2013 on 1st of July 2022। तो इस एक्ट के तहत जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $96.3 मिलियन लोन टू फंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए $96.3 मिलियन के जो लोन है इसको मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हमें स्टेट बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। तो लोन किसे दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश को। इस लोन की वजह से देखिए जो हिमाचल प्रदेश का जो रूरल एरिया है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की इम्प्रूवमेंट और जो लिवलीहुड प्रोजेक्ट हैं उन सभी के लिए ये जो लोन है वो हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है, मंडलयुंग फिलीपींस, और प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुको असाकावा। अब फ्रेंड्स हम लोग हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें उससे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो कौन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए। हिमाचल प्रदेश को अपना पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला जो कि कहाँ पे ओपन हुआ, मंडी। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की गवर्नमेंट ने टाई अप किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया अपना कांगड़ा एप्लीकेशन। हिमाचल प्रदेश बना पहला स्टेट जो कि एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना पूरी कंट्री में। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज लॉन्च्ड। तो भारत का जो पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक है ये किस शहर में शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया है फ्रेंड्स बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पे इस क्लिनिक को शुरू किया गया है। और इस क्लिनिक को इनॉग्रेट किसने किया है, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर। तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट हैज़ बीन लॉन्च टू डायग्नोस, ट्रीट एंड फॉलो अ पेशेंट विथ कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट हैं उनको डायग्नोस, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इस क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। अब फ्रेंड्स पहली बार कुछ इंडिया में जो हुआ है थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज़ बिजनेस इंक्यूबेटर, इसे कहाँ लॉन्च किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। पहला जो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है इसे इनॉग्रेट किया गया कोलकाता में। इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काफ, इनने कहाँ पे जन्म लिया है, तो इस काफ ने जो है वो गुजरात में जन्म लिया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इशूज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बोर्ड। तो इंडिया का जो पहला यूरो ग्रीन बोर्ड है ये इशू किसने किया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। इंडिया की जो पहली अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है इसे अनवील किया गया है VGU जयपुर में। तो फ्रेंड्स ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है तो इनको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन विच सिटी अ लार्ज स्टैचू ऑनर्ड अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विल बी इरेक्टेड। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में एक बड़ी प्रतिमा इनके किस शहर में लगाई जाएगी, तो ये प्रतिमा फ्रेंड्स लगाई जाएगी कहाँ पर, भोपाल में। तो फ्रेंड्स आंसर है भोपाल। ये जो स्टेचू है देखिए ये क्रिएट किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यंग पीपल।
जितने भी यंग पीपल हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। इसी के आधार पर जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके गृह नगर भावरा की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा इस स्टैचू को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ साइन एन MOU विद द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स कौन सा राज्य है जिसने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। राइट आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की सरकार के द्वारा ये MOU साइन किया गया। अब इस MOU के तहत क्या किया जाएगा, देखिए ये जो MOU साइन हुआ है ये हुआ है फॉर सैटेलाइट मैपिंग फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर नेचुरल डिज़ास्टर। कि मान लीजिए जो नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, उसके लिए पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम जुटाने के लिए और उनका यूज़ करने के लिए जो सैटेलाइट मैपिंग है इसके लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। त्रिपुरा जो है वो 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जिसने इस MOU को साइन किया आफ्टर असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा कौन सा नंबर का नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है, 4थे नंबर का। बात करें फ्रेंड्स हम लोग त्रिपुरा की, तो अगर आप मैप में देखें तो त्रिपुरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि 3 तरफ से कौन सी कंट्री से घिरा है, बांग्लादेश से। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछते ज़रूर हैं। इसकी स्थापना हुई 21 जनवरी 1972। कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट ई-बीट सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति और जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा जो पेट्रोलिंग की जाती है उसकी वास्तविक समय निगरानी के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने जो है इस सिस्टम को, इस प्रणाली को शुरू किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने एक एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम को लॉन्च किया जहां पे पुलिस की अटेंडेंस और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो कितना जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कहां कहां पर कर रहे हैं। तो इन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से ईजिली मिल जाएगी। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है इन गुरुग्राम में अंडर द स्मार्ट पुलिस इनिशिएटिव के तहत। फ्रेंड्स बात करते हैं हरियाणा की, तो चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में एक तो ध्यान रखेंगे कालेसर, दूसरा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स सुल्तानपुर। डैम में जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो कौशल्या डैम, ये कौशल्या रिवर पर ही है। तो डैम में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड राइट आंसर है फैसल फारूकी ने बुक लिखी है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ द लेजेंड। देखो हम इसे याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से ट्रिक है। यहाँ पे आ रहा है दिलीप कुमार, दिलीप कुमार से आप लोग बना लो दिल, और फैसल से हम लोग बना लेंगे फैसला। कि कोई भी फैसला जो होता है ना वो हमें अपने दिल से लेना चाहिए। मीन्स जो जिस काम में हमारा मन लगता है हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस काम को करेंगे तो हम पूरे दिल से उस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दिल का संबंध किससे बनाया हमने? फैसले से। बुक की बात करें तो देखिए ये जो बुक है ना ये एक्टर दिलीप कुमार की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें यूसुफ खान के नाम से भी जाना जाता है। ऑथर ने यहाँ पे बहुत ही इंटीमेट पोर्ट्रेट यहाँ पर दिखाई है एक्टर की, और उनकी जीवन की जो कुछ ऐसे शानदार चीज़ें हैं या कुछ ऐसे उपाख्यान हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है जो कि लोगों को नहीं पता है। तो ओवरऑल आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्टर दिलीप कुमार के ऊपर जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। फ्रेंड्स कुछ और बुक्स की बात करते हैं तो देखिए बियॉन्ड द मिस्टीविल टेम्पल्स टेल ऑफ उत्तराखंड, ये बुक लिखी है आराधना जोहरी ने। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बुक लिखी जे सिंह। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी गई ऋचा मिश्रा के द्वारा।
ओन बोर्ड्स माई ईयर इन BCCI, ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी। द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी है दीपम चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कैनरा बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन, जिसको हमें बताना है कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। टू केटर टू द बैंकिंग नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर, तो ग्राहकों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन को कैनरा बैंक ने लॉन्च किया और इस एप्लीकेशन को नाम दिया है कैनरा AI1। तो ये इस एप्लीकेशन का नाम है जिसको हमें ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि कस्टमर की जो बैंकिंग ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा फीचर्स हैं, जहाँ पे वो ईज़िली कई सारी जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य देखिए यही है कि विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत ना पड़े, उनको एक ही एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी सारे बैंकिंग फीचर्स हैं वो सब उनको मिल सके। तो उसके लिए कैनरा AI1 को कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, कैनरा बैंक जो है ये 3rd लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया का। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1906। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और CEO का नाम क्या है, लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, who has been honored by the US India Strategic Partnership Forum for his role in strengthening ties between India and US। तो इंडिया और यूएस के भी संबंधों को मजबूत करने में जो उनका रोल रहा, उस रोल के लिए उनको US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से सम्मानित किया गया है और इनका नाम है रिटायर्ड जनरल MM नरवणे। इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उन्होंने अपने टाइम में, यानी जनरल नरवणे की बात हो रही है, भारत और यूएस के बीच की जो पार्टनरशिप है, जो डिफेंस पार्टनरशिप है, उसको इम्प्रूव करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। ये इंडियन आर्मी स्टाफ में 27 नंबर के चीफ बने, यानी 27 चीफ के पद पे इन्होंने काम किया और 30 अप्रैल 2022 को जो नरवणे जी हैं वो रिटायर हो गए थे। फ्रेंड्स, कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए डॉक्टर A गोपाल कृष्णन, इन्होंने प्रेस्टिजियस वासविक अवार्ड जीता। AR वेंकटचलपति, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया जिसे कहते हैं EAL अवार्ड। ऑथर एंड जर्नलिस्ट वीजली मॉर्गन, इन्होंने विलियम E कॉलवे अवार्ड जीता है फॉर हिज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स आशीष कुमार चौहान, ये MD और CEO बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। इससे पहले देखिए ये BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पद पे थे और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO बने हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट का भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जेवियर ओलिवन, ये मेटा यानी फेसबुक का जो नया नाम है मेटा, उसके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। R सुब्रमण्य कुमार, ये RBL बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए। प्रसार भारती ने मयंक कुमार अग्रवाल, प्रसार भारती के जो CEO हैं मयंक कुमार अग्रवाल, इनको DD डायरेक्टर के एडिशनल पद पे इनको काम दिया गया। AR रहमान अपॉइंट हुए एम्बेसडर ऑफ इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आलोक कुमार चौधरी हैं, ये बने हैं SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन हिज फर्स्ट टूर डी फ्रांस टाइटल। तो किसने अपना पहला टूर डी फ्रांस टाइटल जीता है? राइट आंसर है फ्रेंड्स जॉनस विंकेगार्ड, इन्होंने जीता है फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट टूर डी फ्रांस टाइटल। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इन्होंने 3 मिनट 34 सेकंड में जो है इसको कंप्लीट किया। इस चीज़ के साथ जो विंगार्ड हैं ये पहले डेनिश राइडर बने हैं जिन्होंने टूर डे फ्रांस जीता। किसके बाद?
बर्जने रीस के बाद इन्होंने 1996 में जीता था, और उसके बाद किसी भी डैनिश राइडर ने जो है इस टाइटल को नहीं जीता। ये जो टूर डी फ्रांस का टाइटल है ये 109 नंबर का एडिशन है, जो कि 1 जुलाई को डेनमार्क में शुरू हुआ था, और कहाँ पे एंड हुआ है, ये पेरिस में जो है वो ये एंड हुआ। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आ जाता है रिवीजन का, तो आप लोग मेरे साथ साथ आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में अभी कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इन पाकिस्तान? तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वसीफ़ा नाजरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ ऑफिशियली बिगन ऑफरिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर? तो अभी हाल ही में SBI ने जो है इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन आइडिया हैज़ अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ डैश एज इट्स न्यू CEO। तो नए CEO यहाँ पर कौन बनेंगे? तो आंसर है अक्षय मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल टू इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन? तो इसके लिए अभी चाइना ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022? राइट आंसर है फ्रेंड्स कौशिक राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड्स ऑफ द ट्राई सर्विसेज टू एनहेंस कोऑर्डिनेशन अमंग द आर्म्ड फोर्सेस? तो इसके लिए जो जॉइंट थिएटर कमांड है इसकी स्थापना की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट है, कौन सा टेनिस प्लेयर है जिन्होंने जीता है 2022 का स्विस ओपन टूर्नामेंट, जो कि हुआ स्विट्ज़रलैंड के गस्ताद में? तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है? कैस्पर रूड ने, और कैस्पर रूड का ये तीसरा टाइटल है 2022 में। इससे पहले इन्होंने एक और टाइटल जीता था जिसका नाम है ब्यूनस आयर्स। उसके बाद जो जेनेवा ओपन हुआ वो इन्होंने जीता, और तीसरा इनका 2022 का टाइटल कौन सा है? स्विस ओपन। नेक्स्ट है, कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। The government has amended the dash to allow the tricolor to be displayed in an open and on individual houses through day and night. तो इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया, जो संशोधन किया गया, सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में संशोधन किया है। ये तो हमने कर लिया। देखिए फॉर्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीती है फ्रेंड्स? मैक्स वर्स्टैपिन ने। अब करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहली बात देखिए वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है, थोड़े से इसके क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एशियन सिटी जिसने ओलंपिक को होस्ट किया, तो वो कौन सी एशियन सिटी है? टोक्यो जापान में होस्ट किया गया 1964 में। एथलीट डिस्क्वालिफाइड एट द ओलंपिक्स फॉर द ड्रग यूज़। तो पहली बार कौन से एथलीट है जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था ओलंपिक से क्योंकि उन्होंने ड्रग का यूज़ किया था? उनका नाम क्या है? हैंस गुन्नार लिजेनवेल। मैक्सिको ओलंपिक की बात हो रही है, कब? 1968 में। पूरे वर्ल्ड में पहले ब्लाइंड पर्सन कौन जिन्होंने एवरेस्ट को कॉन्कर किया, यानी एवरेस्ट को फतेह किया? इनका नाम है एरिक वेनमेयर। ये USA के थे और 2001 में जो है इन्होंने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट। पहला क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन हैम्बल्डन इंग्लैंड। फर्स्ट कंट्री जिसने बुक्स को प्रिंट किया वो कंट्री कौन सी है? चाइना। सबसे पहले पेपर करेंसी भी चाइना ने ही इशू करी थी, और जिस कंट्री ने सिविल सर्विस कंपटीशन को स्टार्ट किया था वो कंट्री भी कौन सी है? चाइना ही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंट्री जिसने एजुकेशन को कंपलसरी बनाया, तो कौन सा नाम है उसका? प्रूशिया। फर्स्ट कंट्री टू विन वर्ल्ड कप फुटबॉल। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? रुग्बे ने। कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था USA ने। कंट्री टू ऑर्गेनाइज NAM समिट। तो आंसर है बेलग्रेड। कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू मून। कौन सी कंट्री पूरे विश्व में सबसे पहले जिसने ह्यूमन को मून पर भेजा था? तो कंट्री कौन सी है? USA। कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो पहली कंट्री कौन सी है? रशिया। फर्स्ट कंट्री जिसने होस्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक को, तो वो कंट्री कौन सी थी? ग्रीस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो मैंगो फेस्टिवल है इसे पीयूष गोयल ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया? बेल्जियम में, जहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल्स। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेडिसेप नाम की जो इंश्योरेंस स्कीम है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो फ्रेंड्स केरल की सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया। केरल में चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो फ्रेंड्स आज का हमारा कमेंट है हरीश कुमार चिपुरी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर किया है और बहुत सारी आपने एक्स्ट्रा नॉलेज भी शेयर करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड सभी के आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट थे। अब बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। तो आप लोगों का टाइम आ गया है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और तुरंत उसके आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को होस्ट कौन करेगा, यानी इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इंडिया का पहला पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी कदम को डेवलप किया है? तो हमें यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि इन दोनों के क्या क्या आंसर हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें लाइक वीडियो को करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।